जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका की दूरदर्शिता रंग लाई। समाज उन्हें कभी नहीं भूलता जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। नवोदय विद्यालय खैराबाद की SUPW विषय की शिक्षिका अर्चना पाठक को अपने उन होनहार और गरीब बच्चों की चिंता सताई जा रही थी, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल न होने की वजह से वह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। बच्चों के लिए अकेले कुछ कर पाने में वह अपने आप को समर्थ नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी लगन और विश्वास ने उन्हें हारने नहीं दिया। इसी उधेड़-बुन में एकाएक उनके मन में विचार आया कि अगर मैं अपनी बात नवोदय विद्यालय फैमिली सीतापुर ग्रुप पर रखूं, तो शायद कुछ कर पाने की राह आसान हो। यही सोचकर विगत 10 सितंबर को उन्होंने अपने मन की पीड़ा ग्रुप पर शेयर कर दी। उनकी कुछ करने की इच्छा एवं दूरदर्शिता रंग लाई। उनके ख्वाबों को तब जैसे पंख मिल गए हो, जब उनकी बात को ग्रुप में जुड़े सैकड़ों पूर्व छात्रों, जिनमें जज, अधिकारी, चिकित्सक, शिक्षक आदि शामिल थे, आपस में संपर्क करके मदद के लिए हाथ बढ़ाया और फलस्वरूप लगभग 7 दिनों में ही 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रुपया एकत्र कर 16 एंड्रॉइड मोबाइल फोन खरीदकर शिक्षिका अर्चना के पास पहुंचा दिए, जिन्हें शिक्षिका अर्चना अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ विद्यार्थियों के घर घर पहुंचाएगी। इस पुनीत कार्य के लिए पूर्व छात्र कफील अहमद खान, धीरज मिश्रा, ललित यादव, राम सनेही यादव, सितांशु सक्सेना, विवेक मौर्य, संजय निगम PCS, डॉक्टर पंकज राजवंशी, डॉक्टर विनय भारती, डॉक्टर अशोक सिंह सहित कई पूर्व छात्रों ने सराहना करते हुए बधाई दी। आजकल जहां वैश्विक महामारी ने शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं पर ऑनलाइन शिक्षा बेहतर साबित हो रही है। इसी के तहत सबसे बड़ी समस्या गरीब विद्यार्थियों की थी, जिसका यहाँ के हमारे नवोदय विद्यालय की मैडम ने व्हाट्सएप पर गरीबों के हितार्थ अनुदान इकट्ठा कर 16 बच्चों को मोबाइल दिलवाया है। ये बहुत ही अनुकरणीय है। मैम अर्चना पाठक जी से बात करते हैं। ये सीख कहाँ से मिली आपको? आजकल तो गरीबों को देखना भी नहीं पसंद करता है आजकल के समय में ऐसे, और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? ऐसा नहीं है सर कि ये पहली बार हम लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अकेले आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो संस्था है हमारी, स्कूल है, ऐसा स्कूल हमें मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आप जानते हैं कि गरीब तबके के ही बच्चे आते हैं जी। कुछ ना कुछ आप अगर हम ये मान लें कि मध्यम वर्ग है, तो आप ये भी मान के चलिए कि 20% गरीब लोग हैं उसमें। तो शुरू से पता रहता है कि किस बच्चे के साथ क्या कंडीशंस हैं जी। और ऐसे ही स्कूल में क्या हुआ कि 2-3 बच्चे आए कि मेरे पास, जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों नहीं किताब लेने आए, वो जी जी यहीं से मिलती है, तो हुआ कि हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे कि मेरे पास जो है वो फ़ोन नहीं है। तो हुआ कि विद्यालय स्तर पे उसे उन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों की फ़ीस को हम यहाँ पे भविष्य निधि बोलते हैं जी जी। तो क्योंकि एकदम से स्कूल बंद हो गया जी जी, तो बच्चे अपनी फीस, वार्षिक फ़ीस नहीं जमा कर पाए, जो नॉमिनली होती है, तो उससे भी इतना नहीं होता है जितना अभी हुआ जी जी। तो प्रिंसिपल सर से चर्चा हुई इस बारे में। प्रिंसिपल सर ने भी हमसे कहा कि फ़ोन नहीं है, क्या किया जाए? तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अपने बच्चे, हमने कहा हाँ बिल्कुल अपने बच्चे, और फिर हमारे बच्चों ने कर दिखाया। मेरा अपना तो कुछ नहीं है उसमें, मेरे जो कुछ है मेरे बच्चों का। मैम ये जो गरीब बच्चों के हितार्थ है, इसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप कह सकते हैं सर कि मेरे माता पिता, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रही, और कुछ हद तक जो जुड़ाव और लगाव है वो मेरे अध्यापकों ने मुझे दिया था, जो शायद सर्कल घूम के आता है, मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। लेकिन हाँ, ये सच है कि पिता का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर था। मेरे पिता भी ऐसे ही थे कि अगर जेब में 10 रुपये हैं और आपको 12 की ज़रूरत है, और उनके पास मात्र 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये दे देते थे, कहते थे कि अच्छा ठीक है अभी दो। क्या आप आध्यात्मिक रही हैं शुरू से? मैं कह नहीं सकती आध्यात्मिक, लेकिन हाँ ये है कि मैं उस सर्वोच्च सत्ता को मानती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि स्वर्ग और नर्क सब यही हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि मेरा किया मुझे वापस लौट के मिलता है। तो मैं ऐसा क्यों इतना बुरा करूँ कि मेरे साथ कुछ बुरा हो? मैं क्यों ना अच्छा करती चलूँ कि मेरे पास जो कुछ घूम के आए वो बहुत अच्छा हो? तो इसको मेरा स्वार्थ भी कह सकते हैं। स्वर्ग नर्क सब मानते हैं, तो हो सकता है कहीं हो एक छोटी सी इच्छा कि सब कुछ अच्छा हो, तो शायद मैं भी स्वर्ग चली जाऊँ। ओके। अभी हम मैम अर्चना पाठक से जाना, जिसका निचोड़ यही निकला कि मैम बचपन से ही आध्यात्मिक हैं और नेकी कर दरिया में डाल में भावना रखती। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।